शादी से पहले संगीता का अपने गांव के एक लड़के मनोज के साथ जिस्मानी रिश्ता था। गांव वालों ने उन दोनों को एक बार रात के समय रामदयाल के खेत खलिहान में सेक्स संबंध बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। गांव में बैठक हुई थी। दोनों को आइंदा ऐसी गलती न करने की सलाह देकर छोड़ दिया गया था। संगीता के माँ बाप गरीब थे। दो बड़ी लड़कियों की शादी करके उनकी कमर पहले ही टूटी हुई थी। उनकी जिंदगी की गाड़ी किसी तरह चल रही थी। ऐसे में जब मास्टर दयाराम के बेटे रवि का संगीता के लिए रिश्ता आया तो उन्हें अपनी बेटी की किस्मत पर यकीन ही नहीं हुआ था। उन्हें डर था कि कहीं गांव वाले मनोज वाली बात मास्टर दयाराम को न बता दे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वह बहू अब मनोज के साथ घर से भाग गई थी। रवि को फ़ोन करके बुलाया गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बीवी किसी गैर मर्द के साथ भाग सकती है, उसकी नाक कटवा सकती है। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। बिरादरी के मुखिया ने सलाह दी। नहीं मुखिया जी, मास्टर दयाराम ने कहा, मैं रिपोर्ट दर्ज कराने के हक में नहीं हूँ। रिपोर्ट दर्ज कराने से क्या होगा? अगर पुलिस उसे ढूंढ कर ले भी आई तो मैं उसे स्वीकार कैसे कर पाऊंगा? गलती शायद हमारी भी रही होगी। मेरे घर में उसे किसी चीज़ की कमी रही होगी, तभी तो वह सब कुछ ठुकरा कर चली गई। वह जिसके साथ भागी है उसी के साथ रहे। मुझे अब उससे कोई मतलब नहीं है। रवि से एक बार पूछ लो। नहीं मुखिया जी, मेरा फैसला ही रवि का फैसला है। शहर आकर संगीता और मनोज किराए के मकान लेकर पति पत्नी की तरह रहने लगे। संगीता पैसे और गहने लेकर भागी थी, इसलिए उन्हें खर्चे की चिंता न थी। वे खूब घूमते, खूब खाते और रात भर खूब मस्ती करते। सुबह के तकरीबन 9 बज रहे थे। मनोज खाट पर लेटा हुआ था, तभी संगीता नहाकर लौटी। उसके बाल खुले हुए थे। उसने छाती तक लहंगा बांध रखा था। मनोज उसे ध्यान से देख रहा था। साड़ी पहनने के लिए संगीता ने जैसे ही नाड़ा खोला, लहंगा हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया। संगीता का बदन मनोज को बेचैन कर गया। उसने तुरंत संगीता को अपनी बाहों में भर लिया और चूमने की बौछार कर दी। वह उसे खाट पर ले आया। संगीता, अरे छोड़ो न, क्या करते हो? रात भर मस्ती की है, फिर भी मन नहीं भरा तुम्हारा। संगीता कसमसाई, तुम चीज ही ऐसी हो जाने मन कि जितना प्यार करो उतना ही कम लगता है, मनोज ने लाड़ में कहा। संगीता समझ गई कि विरोध करना बेकार है, खुद को सौंपने में ही समझदारी है। वह बोली, अरे दरवाजा तो बंद कर लो, कोई आ जाएगा। इस वक्त कोई नहीं आएगा जाने मन। मकान मालकिन लक्ष्मी सेठ जी के घर बर्तन मांजने गई हैं। रही बात उसके पति कुंदन की, तो वह 10 बजे से पहले कभी घर आता नहीं। बेटा होगा कहीं पान के ठेले पर। अब बेकार में वक्त बर्बाद मत कर, कहकर मनोज ने फिर एक सेकंड की देर नहीं की। वे प्रेम लीला में इतने मग्न थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि बाहर आंगन से कुंदन की प्यासी निगाहें उन्हें देख रही थी। दूसरे दिन कुंदन समय से पहले ही घर आ गया। जब उसने संगीता को मनोज के साथ बिस्तर पर मस्ती करते देखा, तब से उसकी लार टपक रही थी। उसकी बीवी लक्ष्मी मोटी और बदसूरत औरत थी। मनोज नहीं है क्या भाभी जी? मौका देखकर कुंदन संगीता के पास आकर बोला। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।